श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्कार, स्वागत है आप सभी संस्कृत अध्येताओं का हमारे यूट्यूब चैनल उदयाचलम संस्थान में। हम लोग एनसीईआरटी में संस्कृत की पुस्तक जो कक्षा 9-10 में चलती है, व्याकरण विधि, उसका अध्ययन कर रहे हैं। और अब ये जो प्रकरण चल रहा है वह है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय का प्रकरण चल रहा है। तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत अब हम लोग इनी इनी जिसका केवल इन बचता है, इस प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। तो पहले परिभाषा है प्रत्ययों के संबंध में। यही फैक्ट है या यही तथ्य है मुख्य कि पहले इनकी परिभाषा याद कर लें, परिभाषा के साथ ही इनके उदाहरण याद कर लें। तो कभी भी जो एकेडमिक स्तर पे पेपर हुआ करते हैं या फिर प्रतियोगी परीक्षा के अंतर्गत जो पेपर आया करते हैं, उनमें जो भी प्रश्न बनेंगे इन प्रत्ययों पे, वो सब हम कर जाएंगे। कोई भी प्रश्न मिस नहीं होगा, क्योंकि ये रणनीति जो है याद करने की बेहद ही उपयुक्त हुआ करती है। पहले परिभाषा याद कर लिया, परिभाषा याद हो गई तो मतलब उनका स्ट्रक्चर पूरा याद हो गया कि ये कहते क्या हैं, इनका अभिप्राय क्या होता है। इसी परिभाषा के अंतर्गत इनका निर्वचन भी पढ़ लिया जाता है कि इनके संबंध में विशेष क्या आ रहा है, क्या बचता है इन प्रत्ययों के संदर्भ में जब ये शब्दों के साथ जुड़ जाते हैं। शब्दों के साथ इसलिए क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि तद्धित प्रत्यय शब्दों में लगा करते हैं, संज्ञाओं में लगा करते हैं, संज्ञा विशेषण हो या फिर वो कृदंत जिन जो जो धातुओं में लगकर प्रातिपदिक हो गए हैं, धातुओं में लगकर कृदंत प्रत्यय जब लग जाते हैं और शब्द जो निष्पन्न होता है तो उनकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। प्रातिपदिक होने से वो भी संज्ञा हो जाते हैं, इसलिए उनमें भी जहाँ आवश्यकता हुआ करती है तद्धित प्रत्यय लगते हैं। तो अब इस प्रत्यय के संबंध में पढ़ लेते हैं। वाला, वाला या युक्त, वाला या युक्त अर्थ में अकारांत, अकारांत शब्दों से, ये भी इम्पॉर्टेंट है, बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। अकारांत शब्दों से, अकारांत अर्थात अकार, ह्रस्व आकार में अंत हो जिनका, अकारांत का अभिप्राय यही है, ह्रस्व आकार में जिन शब्दों का अंत हो रहा हो, ऐसे शब्दों से इन्नी, इन्नी का सिर्फ इन बचता है। इन तो स्पष्ट है कि ये प्रत्यय जिन शब्दों के साथ लगकर आएंगे उनके अंत में ह्रस्व नकार आएगा। तो इसको आप नकारांत भी बोल सकते हैं कि ये शब्द, इन प्रत्यय जिन शब्दों में लगेंगे वो नकारांत हो जाएंगे। तो इन या इन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, अब जैसे रथ प्लस इन, रथ प्लस इनी बचेगा इन, तो रथ प्लस इनी रथिन, रथिन। अब यहाँ नकार आ रहा है अंत में तो स्पष्ट है कि इसको नकारांत कहेंगे। नकारांत के भी शब्द रूप पुल्लिंग में अलग, स्त्रीलिंग में अलग और नपुंसक लिंग में अलग चला करते हैं। अपने नियम होते हैं उनके, तो बेहद ही आसान है इनके शब्द रूप याद करना। तो रथ प्लस इनी रथिन, रथिन का अभिप्राय है जो रथ पर सवार होकर युद्ध किया करते हैं उनको रथिन कहा जाता, उनको रथी कहा जाता है, रथिन या रथी कहा जाता है। रथी, रथी सेना या रथ सेना या फिर कोई विशेष योद्धा है वो रथ पे सवार होकर युद्ध करता है, ये प्राचीन शब्दावली हमारे भारत में, तो उसको रथी कहा जाता था। रथी से पहले ये नियम होता था युद्ध का कि रथी से रथी युद्ध करेगा, पैदल से पदाती, और जो पैदल सेना होती थी उसको पदाती कहा जाता, पदाती से पदाती युद्ध करेगा, गज सेना से गज सेना युद्ध करेगी। कोई अपने नियम का उल्लंघन नहीं करते थे क्योंकि तब धर्म युद्ध हुआ करता था। अंग्रेजों और मुस्लिमों की तरह अधर्म युद्ध नहीं कि जैसे कहा जाता है कि जंग में सब कुछ जायज़ है, हर अधर्म, हर पाप, हर कुकर्म जायज़ है, वो लोग कहा करते हैं। ये उनके यहाँ ये नियम है कि तुम्हारे यहाँ धर्म युद्ध हुआ करता था, इसीलिए ये सब नियम, ये सब शब्दावली आया करती थी उनमें। उन्हीं का उल्लेख हो रहा है क्योंकि हमारे पाणिनि ऋषि 500, लगभग 500 ईसा पूर्व हुए थे प्राचीन भारत में, इसलिए इस ग्रंथ से तत्कालीन समाज की झांकी भी देखी जा सकती है। अब यह रथी शब्द आया तो उसी प्राचीन परंपरा का द्योतन हो रहा है इस शब्द से। तो रथ प्लस इनी रथिन, रथिन का अभिप्राय है वो रथी जो, रथी, रथी भी एक उपाधि हुआ करती थी, योद्धा की उपाधि, रथी और महारथी। महारथी अर्थात जो लगभग 1000 या 10,000 सेनाओं के साथ एक साथ युद्ध कर सकता, अकेला युद्ध कर ले, उसको महारथी कहा जाता था। और रथी की भी ऐसे ही अपनी सीमा, लिमिट हुआ करती थी कि इतने सेनाओं से यदि एक रथी, एक रथ सवार योद्धा, रथ पर सवार योद्धा युद्ध कर ले, उनको अकेले संचालित कर ले, संभाल ले, अर्थात मोर्चा भी पूरा पूरा ले ले उनको, और उनको मुंह की भी खानी पड़े, अर्थात उनके दांत भी खट्टे कर दे सामने वाला शत्रु के, तो उसको रथी कहा जाता था। रथी, महारथी, ये सब उपाधियां हुआ करती थी हमारे प्राचीन भारत में।
तो रथिन रथी, तो ऐसे ही पढ़ेंगे। अब दंड प्लस इनी, दंड में इन प्रत्यय लगा तो बना दंडिन। दंडिन का अर्थ है दंडिन, दंडिन अर्थात दंड वाला या फिर दंड से युक्त। दंडिन, दंडिन दंडी, दंड से युक्त या फिर दंड वाला। बल प्लस इनी, बल प्लस इनी तो बल से युक्त या फिर बल वाला। बलिन, बलिन बल से युक्त, फिर बल से युक्त या बल वाला। और गुड़ प्लस इनी तो गुड़िन, गुड़ से युक्त या फिर गुड़ वाला। और रथ प्लस धन प्लस इनी धनिन अर्थात धन वाला या धन से युक्त। दंडिन दंडी, दंड वाला या दंड से युक्त। बलिन, बल वाला या बल से युक्त। गुणिन, गुण वाला या गुण से युक्त। इन वाक्यों में फिर आगे कहा जा रहा है कि वाक्यों में इन्हीं प्रत्यय युक्त शब्दों का आवश्यकता अनुसार शब्दरूप बनाकर प्रयोग किया जाता है। इनके शब्दरूप चला करते हैं। हम लोगों ने देखा कि यहाँ नकार अंत में आ रहा है, तो नकार अंत में आ रहा है तो स्पष्ट है कि इनके शब्दरूप तीनों ही लिंगों में, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग में इनके शब्दरूप चलेंगे। तो यहाँ अब इनके शब्दरूप कैसे चल रहे हैं ये दिखाया जा रहा है। गुड़ी जनः शोभते, तो गुड़ी जनः शोभते इसका अभिप्राय है कि ये गुड़ी शब्द अब यहाँ पे प्रथमा एक वचन में बन रहा है, प्रथमा एक वचन में है ये, और इसी में इन्हीं प्रत्यय लग रहा है। तो जब प्रथमा एक वचन में पुल्लिंग में शब्द रूप चलाएंगे तो यही रूप बनेगा प्रथमा एक वचन में। फिर दूसरा है गुणिनः सर्वत्र पूज्यन्ते, तो अब ये क्या बन रहा है, गुणिनः इस नकार को लेंगे, इस नकार को लेंगे तो बनेगा जैसे करी करिणव करुणः, पुल्लिंग में शब्द रूप चलेगा करी करिणव करुणः, करुणः गुणिनः। इस प्रकार ये प्रथमा बहुवचन में बना है। गुणिनः सर्वत्र पूज्यन्ते, गुड़ी लोग, गुण वाला व्यक्ति सभी जगह पूजा जाता है, उसकी पूजा हुआ करती है। तो प्रथमा बहुवचन आ रहा है यहाँ इस पद में या फिर इस शब्द में इन्हीं प्रत्यय लग रहा है, यहाँ इसमें लग रहा है। और फिर धनिनः अद्यत्वे अधिकम धनम लब्धुम, लब्धुम यतन्ते। धनिनः क्या है, ये नकारांत पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा बहुवचन में बन रहा है। यहाँ भी धनिनः, तो इसका अभिप्राय है कि धनी लोग, धन वाले, बहुत ज़्यादा धनी व्यक्ति, बहुत सारे धनी व्यक्तियों का यहाँ बोध हो रहा है। तो धनी व्यक्ति या फिर धन वाले आजकल अधिक धन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसका अभिप्राय निकालेंगे कि धन वाले आजकल, अद्यत्वे का अभिप्राय है आजकल, धन वाले आजकल या फिर कहेंगे धनवान आजकल अधिक धन प्राप्त करने का प्रयास करते, यतन्ते का अभिप्राय है प्रयास करते हैं। यहाँ इस पद में प्रथमा बहुवचन आ रहा है और ये नकारांत है, इन्हीं प्रत्यय लगने के कारण ये नकारांत बन रहा है। अब बलिना पुरुषेण, बलिना पुरुषेण सर्वत्र बलस्य एव प्रयोगः क्रियते। बलिना क्या है, करी करिणो कर्ण, करिणम करुणो कर्ण, करुणा करिभ्याम करिभि, तृतीया एक वचन में पुल्लिंग में, नकारांत पुल्लिंग शब्द है, तृतीया एक वचन में बन रहा है। तो इसमें इन्हीं प्रत्यय लग रहा है। बलिना पुरुषेण सर्वत्र बलस्य एव प्रयोगः क्रियते, तृतीया एक वचन इसमें बन रहा है। यहाँ प्रथमा एक वचन है, नकारांत है, इन्हीं प्रत्यय लग के प्रथमा एक वचन बन रहा है पुल्लिंग में। यहाँ इन्हीं प्रत्यय लग के नकारांत पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन में बन रहा है। यहाँ भी नकारांत इन्हीं प्रत्यय लग के नकारांत होकर प्रथमा बहुवचन में बन रहा है पुल्लिंग में, और यहाँ तृतीया एक वचन में बन रहा है पुल्लिंग में। इस प्रकार इसका उदाहरण दिए जा रहे हैं। स्पष्ट है कि इनके शब्दरूप तीनों ही लिंगों में, सातों विभक्तियों में इनके शब्दरूप चला करते हैं। अब जो तथित प्रत्यय आ रहा है तो यह तरप है। तरप का केवल तर बचा करता है, जब ये शब्दों में जुड़ जाता है तो केवल तर बचेगा। ये भी तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत है। तो इसकी परिभाषा को भी ऐसे ही एक लाइन में याद कर लेना है। इसकी परिभाषा क्या है, दो में से किसी एक को बेहतर बताने के लिए तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अर्थात इंग्लिश में आप जिसको कहेंगे कंपेरेटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री हुआ करती हैं। तो कंपेरेटिव डिग्री क्या होती है, दो में से जब किसी एक की तुलना की जाती है कि वह उससे बेहतर है, तब कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। और जब दो से ज़्यादा अर्थात बहुत से ज़्यादा हो, बहुत हो, वहाँ समष्टि का बोध हो, बहुत का बोध हो, तब उनमें से किसी एक की तुलना करने के लिए, किसी एक को बेहतर दिखाने के लिए सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग इंग्लिश में किया जाता है, इंग्लिश ग्रामर में। वैसे ही यहाँ भी हमारे
पाणिनि के पहले ही, बहुत पहले ही यह सब व्यवस्था कर दी थी व्याकरण में। तो जब दो की तुलना करेंगे, दो में से किसी एक को बेहतर बताएंगे तर प्रत्यय लगाकर, तब ये नियम यहाँ पे लागू होते हैं कि दो में से किसी एक को बेहतर बताए तब तरप प्रत्यय लगा दिया जाए। तरप से तो तर करके, जैसे प्रशस्त तरह, गुरु तरह इत्यादि ऐसे शब्द बना करते हैं और बेहद ही सुंदर है ये उदाहरण। स्ट्रक्चर भी बेहद ही सरल है, इसको याद किया जा सकता है आराम से। तो बस दो में से जब तुलना की जाएगी तब तरप लगेगा। इसके आगे भी जब प्रत्यय पढ़ेंगे हम लोग, ये तरप है, इसके पश्चात तरप तमप के विषय में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे देखेंगे कि दो में से दो में या ये दो में से एक की तुलना की जा रही है, उसको बेहतर बताया जा रहा है, वहाँ से एक की प्रत्यय है तर, तर बचता है जब ये शब्दों में जुड़ जाएगा। दो में से किसी एक को बेहतर बताने के लिए तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण प्रशस्य प्लस तरप। तो जो शब्द बना प्रशस्तरः, प्रशस्तरः, गुरु प्लस तरप, गुरुतरः, गुरुतरः, दो में तुलना की जा रही है। लघु प्लस तरप तो बना लघुतरः। फिर पटु प्लस तरप बना पटुतरः। कुशल प्लस तरप बना कुशलतरः। उच्च में तरप प्रत्यय लगाया तो बना उच्चतरः। फिर चतुर में तरप प्रत्यय लगाया तो बना चतुरतरः। दीर्घ में तरप प्रत्यय लगाया तो बना दीर्घतरः। सुंदर में तरप प्रत्यय लगा तो बना सुंदरतरः। स्थिर में तरप प्रत्यय लगा तो बना स्थिरतरः। इसी प्रकार तीव्र में तरप प्रत्यय लगा तो बना तीव्रतरः। मधुर में तरप प्रत्यय लगा तो बना मधुरतरः। बहुत आसान है इनको याद करना। तरप और तमप तुलना के अर्थ में आया करते हैं। ये तुलनावाची विशेषण कहा जा सकता है इनको, जैसे इंग्लिश में कहते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर भी बेहद ही सरल है, याद करना भी बेहद ही सरल है। तो ये इनकी परिभाषा हो गई कि दो में से किसी एक को बेहतर बताने के लिए तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ये इनके उदाहरण हो गए। उदाहरण सारे याद कर लेने हैं, परिभाषा भी ऐसे याद कर लेनी है। तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे एकेडमिक स्तर पर या फिर केंद्रीय विद्यालय संगठन की प्रतियोगी परीक्षा में, कोई भी प्रश्न मिस नहीं होगा। इनके उदाहरण कितने आ रहे हैं? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 उदाहरण आ रहे हैं। 10 को यहाँ 10 है, यहाँ भी है, तो ये 11 हो गया, ये 12 उदाहरण आ रहे हैं। 12 को याद कर लें। 10 इन नीचे हैं और 2 ऊपर हैं। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 12 उदाहरण हैं। अब इसके पश्चात इनका वाक्य में प्रयोग दिखा रहे हैं। जैसे आगे भी समझाया जा रहा है, जैसे राम लक्ष्मणयोः रामः प्रशस्यतरः। ये क्या है? राम लक्ष्मणयोः, ये सप्तमी दो वचन है। सप्तमी दो वचन क्योंकि राम लक्ष्मण दोनों जन का साथ में प्रयोग किया जा रहा है इसलिए, और तुलना के अर्थ में आ रहे हैं इसलिए ये सप्तमी दो वचन में बनेंगे। राम लक्ष्मणयोः पुल्लिंग में, सप्तमी दो वचन में। राम लक्ष्मणयोः रामः प्रशस्यतरः आसीत्। राम और लक्ष्मण में, राम और लक्ष्मण में राम प्रशस्यतर थे। राम और लक्ष्मण में राम अधिक गुणशाली थे या फिर श्रेष्ठ थे, ये कहा जा सकता है। और फिर दूसरा उदाहरण है अश्वगजयोः, अश्वगजयोः अश्वः तीव्रतरः। यहाँ भी सप्तमी दो वचन आ रहा, पुल्लिंग में सप्तमी दो वचन आ रहा है। तो अश्वगजयोः, अश्व और हाथी में अश्व क्षिप्र होता है, अर्थात उसकी गति तेज होती है। तीव्रतरः अर्थात हाथी से अश्व या फिर घोड़ा तेज दौड़ता है, ये कह सकते हैं। तीव्रतरः तेज होता है, उसकी गति क्षिप्र होती है। और तीसरा उदाहरण है मोहन सोहनयोः मोहनः पटुतरः। मोहन सोहनयोः, ये क्या है? ये भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है और सप्तमी दो वचन में बनना है। तो मोहन सोहनयोः, मोहन और सोहन में कौन ज्यादा श्रेष्ठ है? मोहनः पटुतरः। श्रेष्ठ क्या है? वह मोहन और सोहन में मोहन अधिक चालाक है या फिर तेज है, ये भी कह सकते हैं। तेज है या फिर चालाक है। इस प्रकार ऐसे उदाहरणों में तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तरप का केवल तर बचता है, जब ये शब्दों के साथ जुड़ जाता है तो केवल तर बचता है। तो तर यहाँ कोष्ठक में देने का अभिप्राय है कि शब्दों के साथ जब ये लगेगा, लग के जब शब्द निष्पन्न होके आएंगे तो यही अंत में दिखेगा। जैसे यहाँ पे सब जगह तर तर आया है, तो इसको निकाल के कि जो प्रत्यय में से मूलतः शब्दों में शब्द निष्पन्न होते हैं, जब इनसे लगकर शब्द निष्पन्न होते हैं, जो
तो जो दिखाई देता है वो यही दिखाई देता है अंत में। यहाँ सब जगह है, देखिए तरह तरह आया है। यहाँ पे इनकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई है तो सब में विसर्ग आ रहा है, सु प्रत्यय लग रहा है, सब में सु प्रत्यय लग रहा है, इसलिए विसर्ग सबके साथ आ रहा है और सब जगह तरह तरह दिख रहा है। तो ये इसके उदाहरण हो गए तरप प्रत्यय के, तरप प्रत्यय के उदाहरण हो गए। और तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत हम लोगों ने तरप प्रत्यय का अध्ययन कर लिया है। तरप प्रत्यय के विषय में ये पढ़ा कि जहाँ दो में से किसी एक की तुलना या किसी एक की श्रेष्ठता बतानी होती है तब तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है संस्कृत में। इसके इतर तमप प्रत्यय के संदर्भ में जब दो से अधिक में से किसी एक की श्रेष्ठता बतानी हो या फिर किसी एक की विशेषता दिखानी हो तब तमप प्रत्यय का प्रयोग शब्दों में किया जाता है। इसको आप इंग्लिश में सुपरलेटिव डिग्री कह सकते हैं, विशेषण की सुपरलेटिव डिग्री इसको आप बोल सकते हैं। तो जो इंग्लिश में सुपरलेटिव डिग्री है विशेषण की, वही हमारे संस्कृत में तमप प्रत्यय है, वही कार्य करता है। इसकी परिभाषा को ऐसे एक लाइन में याद कर लेना है, इसके पश्चात इनके उदाहरण याद कर लेने हैं। उदाहरण क्या है, इन तमप प्रत्यय लग कर जो शब्द बन रहे हैं तमप प्रत्यांत शब्दों को याद कर लेना है। और ये उदाहरण हो गया, ये उदाहरण हो गया, ये तमप प्रत्यांत शब्द हो गए। तो आप इनको उदाहरण भी बोल सकते हैं, इनको लगा के आराम से छोटे छोटे वाक्य बनाए जा सकते हैं, इनको भी उदाहरण बोल सकते हैं। तो जैसे अब दिया जा रहा है, ये तो एक लाइन में इसकी परिभाषा को याद कर लेना है, इसके पश्चात सारे उदाहरण याद कर लेने हैं। तो उच्च में तमप प्रत्यय लगा तो बना उच्चतमः। स्पष्ट है कि देखिए सब यहाँ पे आकारांत बन रहा है, तो स्पष्ट है इनके शब्दरूप तीनों ही लिंगों में आराम से चलेंगे। जैसे आप इनको चलाना चाहें, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में, ये आकारांत में बन रहा है तो स्पष्ट है कि ये आकारांत है। तो राम की तरह इसके शब्दरूप चलेंगे, रमा की तरह स्त्रीलिंग में चलेंगे, और फल या गृह की तरह या उनके समान नपुंसक लिंग में इनके शब्दरूप चलेंगे। क्योंकि विशेषण बन के आ रहे हैं तो ये अपने विशेष्य को फॉलो करेंगे। विशेष्य जिस विभक्ति, जिस वचन, जिस लिंग में रहेगा उसी विभक्ति, उसी वचन, उसी लिंग में इनको भी आना होगा। तो उच्च में तमप प्रत्यय लगा तो बना उच्चतमः। फिर गुरु में तमप प्रत्यय लगा तो बना गुरुतमः। उच्चतमः का अर्थ है सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊंचा। गुरुतमः का अर्थ है सबसे भारी या सबसे ज्ञान में, गरिमा में, यश में इत्यादि में सबसे गुरुतम, सबसे भारी कह सकते हैं हिंदी में। लघु में तमप प्रत्यय लगा तो बना लघुतम अर्थात सबसे छोटा। पटु में तमप प्रत्यय लगा तो बना पटुतम। पटुतम का अर्थ है सबसे चालाक या सबसे तेज। कुशल में तमप प्रत्यय लगा तो बना ये इसको बोलेंगे कुशलतम। तो इसका अभिप्राय है कि सबसे ज्यादा कुशल, अपने कार्य में कुशल। हमारे गीता में कहा जाता है योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात अपने कर्म में, जो भी हमारे कर्म है या फिर जिस भी क्षेत्र से रिलेटेड हैं हम, उसी में पूरी प्रवीणता प्राप्त करना ही योग है। इसीलिए गीता में कहा जाता है कर्म ही पूजा है। अपने कर्म में सर्वश्रेष्ठता पाइए आप। जो भी कार्य है आपका, जो भी काम हाथ में है, उसको पूरी प्रवीणता के साथ, पूरी शिद्दत के साथ संपादित करिए, यही योग है। अब तो उसी को कह रहे हैं कुशलतमा, पटुतमा। मधुर में तम प्रत्यय लगा तो बना मधुरतमा। मधुरतमा का अभिप्राय है सबसे मीठा। दीर्घ में तम प्रत्यय लगा तो दीर्घतम। दीर्घतम का अभिप्राय है सबसे लंबा। स्थिर में तम प्रत्यय लगा तो बना स्थिरतम। स्थिरतम का अभिप्राय है सबसे स्थिर या सबसे स्थायी। सुंदर में तमप प्रत्यय लगा तो बना सुंदरतम। सुंदरतम का अभिप्राय है सबसे सुंदर। तीव्र में तमप प्रत्यय लगा तो बना तीव्रतम। तीव्रतम का अभिप्राय है सबसे तेज, सबसे तेज गति, गति जिसकी है, गति के संबंध में। अब इसका उदाहरण दे रहे हैं, यथा कक्षायाम क्षात्रे, कक्षायाम, कक्षा, यहाँ पे इसको इस प्रकार बोले कक्षायाम छात्रेषु। छात्रेषु क्या है, पुल्लिंग शब्द है, अकारांत पुल्लिंग शब्द है, सप्तमी बहुवचन में बना है क्योंकि तुलना की जा रही बहुत सारे में। कक्षायाम छात्रेषु मोहनः पटुतमः। कक्षा में, छात्रों में मोहन सबसे ज्यादा तेज है। पशुषु अश्वः धावने तीव्रतमः। पशुओं में अश्व या घोड़ा सबसे ज्यादा तेज दौड़ता है, तीव्र गति से दौड़ता है। तो ये हो गया तमप प्रत्यय के विषय में। सब में क्लियर रहिए, कुछ कठिन नहीं है इसमें, बस ये परिभाषा याद कर लेनी है, ये उदाहरण याद कर लेने हैं, सारे उदाहरण याद कर लेने हैं जितने आ रहे हैं। उदाहरण बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, जैसे 12 उदाहरण तरप प्रत्यय में आ रहे थे, इनमें देखते हैं कितने आ रहे हैं। 3 हो गए, ये 4 हो गए, ये 5, 6, 7,
8, 9, 10 उदाहरण आ रहे हैं इसमें। तरफ में 12 आ रहे थे, इसमें 10 आ रहे हैं। तो ऐसे 10 उदाहरणों को याद कर लेना है। आप इसको याद करिए ना करिए, इसको याद किए रहेंगे तो छोटे-छोटे वाक्य आराम से बना लेंगे। यदि ऐसे प्रश्न पूछ के ऐसे प्रश्न भी पूछ के दिया जाता है या पूछा जाता है तो आप कर जाएँगे उसको। ये एकेडमिक स्तर पे हो सकता है, जैसे आप बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो यदि ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं तो भी आप कर जाओगे, क्योंकि यदि आपको ये याद रहा तो कुछ भी इसमें भूलने वाला नहीं है, भूलने लायक नहीं है, आप इसको कर जाओगे। इसलिए परिभाषा याद करनी चाहिए एक लाइन में और फिर इनके उदाहरण याद किए रहना चाहिए, ऐसे रटे रटे रहना चाहिए कि सब जबान पे याद रहें, और जैसे ही इससे रिलेटेड या ऐसे प्रश्न आए तो तुरंत हम उसको कर जाएं और दिमाग में स्टर करें कि हमने इसको पढ़ा है। तो ये हो गया तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत हम लोगों ने तुलनावाची जो प्रत्यय हैं तरप तमप, इनका अध्ययन कर लिया। अभी और भी तद्धित प्रत्यय हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट फाइल के साथ। धन्यवाद साथियों आप सभी का।